जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6.2 क्लास 8 का 6.2 जिसमें घन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ग के बारे में, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घन किसे कहते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो घन जो होता है किसी पूर्णांक संख्या का स्वयं का 3 बार गुना। जैसे कोई दो है, दो संख्या है, संख्या क्या है लिए 2, पूर्णांक संख्या है 2। अब 2 का घन निकालना है, घन निकालिए घन इसका। तो क्या करेंगे, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बार, 3 बार। और इसका पावर कितना लिखते हैं, 3। घन में पावर कितना होता है, 3। तो इसको 3 बार लिख दिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8। तो 2 का जो घन होगा वो कितना होगा, 8। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का उस संख्या का स्वयं का 3 गुना, जो संख्या लिए हैं, जिस संख्या का हमको घन निकलना है, उसी संख्या को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन में क्या होगा, जैसे वर्ग में होता था 2 का पेयर बनता था, तो इसमें जो पावर 3 है तो इसमें 3 का पेयर बनेगा। वर्ग में पावर 2 रहता था तो इसलिए 2 का पेयर बनता था, माने 2 को जोड़ा, एक में 2 होना चाहिए, एक जोड़ी में 2 संख्या होना चाहिए, और इसमें एक जोड़ी में 3 संख्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसमें 3 का पेयर बनेगा घन में, और वर्ग में जो है 2 का पेयर बनता है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन घन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या होगा उस संख्या को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो उसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या से, कभी भी अभाज्य संख्या से ही उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है। जैसे पहली संख्या दिया है आपको 400 दिया है, तो हम इसको अभाज्य संख्या से भाग देकर गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो पहली, अगर इसको कटाया भी जाता है तो ये भी देखा जाता है कि किस संख्या से पहले कटेगा। तो सबसे पहले 2 से हम कटाते हैं। तो 2 से कब कटेगा, जब यहाँ पर इवन नंबर हो, लास्ट में इकाई के स्थान पर, या 0 हो, तो हम इसको 2 से सबसे पहले कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में चलेगा, 200। फिर 2 से कटाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 25। 2 से भाग देंगे इसमें तो 25 बार में जाएगा, 25 दूनी क्या होता है, 50। अब देखिए, अब आ गया आपका ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होगा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, तो 3 से कटाते हैं तो 3 के टेबल में 25 आता नहीं है, तो हम उसके बाद अभाज्य संख्या 5 लेते हैं। 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 5। तो 5 से भाग करते हैं तो कितना बार में जाता है, आपका गया 5 बार में। अब इसको लिख लीजिए गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 होगा। उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन के लिए हमको 3 का पेयर बनना चाहिए। तो देखिए, एक तो 3 का बना, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बन पाया, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 अकेला एक रह गया, और यहाँ पर एक और 5 चाहिए था, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 और चाहिए था। ठीक है। तो ये 2 नहीं है और एक और 5 नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि अतः ये पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन ये है। हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है। लगातार अभाज्य संख्या से हम इसको भाग देंगे, भाग देकर इसको हम गुणनखंड के फॉर्म में लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और हम 3 का पेयर बनाएंगे। अगर ये पेयर बन गया तो हम कहेंगे कि पूर्ण घन है, अगर पेयर नहीं बन पाता है तो हम कहेंगे ये पूर्ण घन नहीं है। देखिए, इसमें पेयर बना लेकिन ये अकेला रह गया, ये भी इसमें 1 की कमी रह गई,
तो इसलिए इसमें और दो दो होना चाहिए था तो 3 का पेयर बन जाता, इसमें एक और 5 होना चाहिए था तो ये भी 3 का पेयर बन जाता, तब जाकर ये हम कह सकते थे कि ये पूर्ण घन है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये दिया है 342, तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो ये 17 और ये 1 कितना बार में कटा। अब देखिए ये किससे कटेगा, तो 2 के बाद 3 से कटाया जाता है, 3 अभाज्य संख्या है, तो इसको 7 2 9 3 से कटेगा, इसलिए कि डिजिट के सम 3 के गुणनखंड में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 5 और 3 7 21 हो गया। इसको हम मन ही मन कटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भाग देना पड़ेगा आपको। 3 से 3 5 15 हो गया, ये 2 होगा, 1 होगा, 3 7 21 हो गया। अब ये फिर 3 से कट जाएगा, कितने बार में, 19 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 19 बार में। तो अब ये इसको गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे देखने से कोई भी जो है 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, सब अलग अलग है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये भी जो है क्या है, संख्या पूर्ण घन नहीं है। अतः यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, एक और ये संख्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको तो हम ऐसे ही देखकर हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों, मैंने वर्ग में बताया था कि अगर लास्ट में 0 की संख्या अगर पेयर के रूप में रहेगा तो वो वर्ग होने की संभावना है। तो वर्ग में हम 2 का पेयर लेते हैं, लेकिन हम इसमें 3 का पेयर लेंगे, तो इसमें 0 भी होना चाहिए 3 के पेयर में, तो मतलब कि इसमें 2 ही 0 है, एक और 0 चाहिए, तो अतः हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है, इसलिए कि इसमें 0 की एक और संख्या होनी चाहिए पूर्ण घन में। जैसे 10 है, अगर 10 का हम घन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। तो देखिए 3 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर 3 0 लास्ट में रहेगा, या 3 के गुणनखंड के रूप में 0 रहेगा, तो हम कह सकते हैं, पूर्णतः नहीं कह सकते हैं लेकिन संभवतः कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन होने की संभावना है। तब हम उस पर काम करेंगे, निकाल लेंगे, उसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे छोटे छोटे। ठीक है, अगली संख्या ये देख लेते हैं, ये भी संख्या। अब एक और चीज़, ये देखते ही आप बता सकते हैं कि ये देखिए ये भी 2 0 है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे गुणनखंड के रूप में, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है, जैसे निकाल लीजिए ऐसे। जैसे ये 400 था, देखिए 2 0 था, तो ये पूर्ण घन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी 2 0 है तो पूर्ण घन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 4 दूनी के क्या होगा, ये 8 ही ना होगा, तो 400 तो आ ही गया। तो जब ये 2 की संख्या, तो यहाँ पर कितना 1 था, तो 1 और 2 बढ़ जाएगा, यही ना हो जाएगा। ये 400 का था, तो इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं होगा, अतः यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं होगा। अब बिना गुणनखंड किए आप संभवतः बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। इसके लिए हम कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे 1 नेचुरल नंबर है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 हो गया। तो अब देखिए, अगर यूनिट संख्या पर इकाई के स्थान पर अगर 1 आए, 8 आए, या 7 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए, 3 आए, 2 आए, 9 आए, या 3 0 आए, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या जो है पूर्ण घन होने की संभावना है उसमें। एक बार चेक करेंगे फिर। अगर इन संख्याओं को छोड़कर अगर इकाई स्थान पर दूसरी कोई संख्या जैसे 6 है, तो 6 जैसे है तो इसमें 6 है, तो मतलब कि हो सकता है, हम इसको चेक करेंगे। जैसे 4 है तो 4 है, यहाँ पर चौथी संख्या में ये 4 है, तो हम इसको चेक करेंगे। ये 3 0 है, तो इसमें 3 0 नहीं है, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, जैसे ये 3 जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये 5 है तो ये भी हो सकता है, हम लेकिन चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें इन संख्याओं में से कोई भी संख्या नज़र नहीं आता है तो हम बिना चेक किए कह देंगे ये पूर्ण घन नहीं है। जैसे लास्ट में 1 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे वर्ग में भी हमने बताया था कि इस तरह की संख्या इकाई के स्थान पर आना चाहिए। चलिए, तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या से भाग देकर तोड़ते हैं। पहले 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये 14 दूनी 28 होता है, तो ये तो 27 है, तो 13 बार में जाएगा। एक हाथ से बल जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से हम मुजबानी तोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। 2 से भाग दिए तो ये 13 है, तो 2 के टेबल में कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6 लिखेंगे। एक इसमें से बच गए तो एक इसमें जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 कितना होता है, 2 के टेबल में तो 9 दूनी 18 होता है, तो मतलब 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो एक बच गए इसमें से, एक इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से फिर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, तो 3 3 6, 6 4 10, तो 10 तो 3 के टेबल में आता है नहीं, 3 से नहीं जाएगा। 4 से कटा नहीं सकते हैं इसलिए कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से कटा सकते हैं तो लास्ट में 5 नहीं है, इससे मतलब 5 नहीं कटेगा। 6 से कटा नहीं सकते हैं इसलिए कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से कटा सकते हैं, 7 से कटा कर देखते हैं इसलिए कोई अभाज्य संख्या है। तो 7 चौके 28 और 6 बच गया, 7 9 63। हाँ, 7 से कट गया, ये भी 7 से 7 में कट गया। अब इसको गुणनखंड में के रूप में लिख लेते हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। ये 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब कि 3 के जोड़े के रूप में ये 2 है और ये 7 है, अतः हम कह सकते हैं अतः ये पूर्ण घन है। यह क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अतः ये क्या है, एक पूर्ण घन है। ये तो पूर्ण घन नहीं है। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, इसको भी ये होने की संभावना है, इसलिए कि यूनिट स्थान पर क्या है, 6 है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 3 2 8। फिर 2 से करते हैं, कितना जाएगा, 1 1 जाएगा, इसलिए एक बार में कटे, ये भी एक बार में, ये 6 6 4 कट जाएगा। फिर 2 से ये 5 दूनी 10, एक बच गए तो इधर 8 दूनी 16, फिर ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से इसको कटाते हैं तो 29 दूनी 58 और 2 एकम 2, 2 छक्का हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा तो ये 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। फिर 2 से 7 2 और ये 9। अब ये तो नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 से कटाते हैं तो 3 दूनी 6, 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाते हैं, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से 27, 3 से कटाते हैं 9, 3 से 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी ये 3 का पेयर बन गया और यहाँ पर भी ये 3 का पेयर बन गया। तो हम इसे लिख भी सकते हैं या यहीं पर आप दर्शा सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 2 2, 3 हो गया, फिर 3 2 2, ये 2 हो गया, फिर 3 को, फिर ये 3 3 3 3 हो गया, फिर 3 3 और ये 3 हो गया। तो ये पेयर बन गया, तो अतः यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन है। इसी प्रकार आप इसको बना लीजिएगा और इस तरह से इसको भी चेक कर लीजिएगा। देखिए ये 3 जीरो की वजह से ये तो घन हो जाएगा, लेकिन ये 9 जो है घन नहीं होगा, इसलिए अतः यह घन पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू ऐसे। तो इसको हम अलग से कर लेते हैं 3 से। तो देखिए ये 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है ना, 2 ही बचा, 1 की कमी है, अतः ये पूर्ण घन नहीं है।
यह पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। अच्छा, मतलब कि जैसे अगर हम 25 लिखते हैं तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 25 का 5, मतलब कि ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें किस संख्या से हम गुना करें कि ये पूर्ण घन हो जाए? तो मैंने बोला कि वैसी पूर्णांक संख्या जो स्वयं का 3 बार मल्टीप्लाई हो, स्वयं संख्या। तब 5 आ रहा है ना, तो 5 का एक और 5 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब एक और 5 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये संख्या को पहले हम अभाज्य संख्या से भाग देकर तोड़ लेते हैं। कितना आता है, कौन कौन संख्या की कमी है। तो ये हो इस तरह से 2 से भाग दीजिएगा तो ये 160 बार में, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से कटाइएगा 10 बार में, फिर 2 से कीजिएगा तो 5 बार में हो जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पर 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 5 बच गया। तो देखिए ये तो 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसमें कितनी संख्या चाहिए, मतलब कि 2 बार और 5 लिख देंगे तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 25 से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा, वो बन जाएगा। लिख सकते हैं पूर्ण घन हो जाएगा या बन जाएगा। इस तरह से जितनी संख्या की कमी रहेगी वही संख्या को हम गुना कर देंगे। जैसे इस संख्या को ले लेते हैं तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। चलिए गुना के रूप में लिखते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 ही बना, 1 की कमी है, मतलब कि एक और 3 रहेगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, कह सकते हैं। इस तरह से हम सभी संख्या को बारी बारी से अभाज्य संख्या से भाग देकर हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और जितनी और 3 3 का पेयर बनाएंगे और पेयर बनने में जितनी संख्या की कमी रहेगी उसी संख्या से हम गुना कर देंगे। इसलिए कि पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि गुना करने का, अगर भाग करने के लिए कहेगा यहाँ पर ये भी कहेगा कि भाग किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण घन बने, तो जो एक्स्ट्रा जो बच जाएगा उसी संख्या से, जैसे ये हमारा जो इस तो मल्टीप्लाई किए थे 1 है ना 5, तो हम लिखेंगे 5 से भाग देने पर, मतलब इसी को ख़त्म कर दो, जो हमारा बच रहा है उसको हटा दो। जैसे ये संख्या जो है हमारा बच रहा है तो इस संख्या से लिखेंगे कि 9 से भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये 5 संख्या एक अकेला बच रहा था ना, तो हम लिखेंगे 5 से भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना करने के लिए कह रहा है तो और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अब भाग करने के लिए कहेगा तो जो संख्या बच जाएगा उसी से हम बोलेंगे कि भाग देने पर हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर एक्स्ट्रा लाया जाएगा। अब भाग देने के लिए कहेगा तो उसी संख्या जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अगली संख्या ये, इसमें 5 से भाग जाएगा, नहीं पहले 3 से जाएगा, इसलिए कि इसको ऐड करने पर हमारा 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 3 से भाग देते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 बार गए। फिर 3 से जाएगा, इसलिए कि 2 दूनी 4, 4 5 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 बार, ऐसे हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना
5 गुना 5 हो जाएगा। देखिए ये 3 का एक पेड़ बन गया और यहाँ पर तो एक 5 की कमी हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे कि 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस संख्या को बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर में करें, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसमें भाग देना है, तो जैसे इस संख्या को क्या करेंगे हम गुणनखंड अभाज्य संख्या से गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, ये 12 दूनी 24, 8 बार में ऐसे हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो 6 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 2 से 6 और ये 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 2 नहीं सॉरी 4 और 2 से 2। अब इसको लिख लें, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 3 का ये पेयर बना, ये भी 3 का पेयर बने, लेकिन ये बच गया। तो मैं बोला कि जो संख्या बच जाएगा उसी से भाग देंगे। तो ये 4 बच गए, 2 गुना 2 2 दूनी 4 तो लिखेंगे। अतः 4 से भाग देने पर, अतः 4 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाएगा इस तरह से। चलिए अगली संख्या को देख लेते हैं। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटाते हैं, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा। ये 5 से कटाते हैं, 125 बार में जाएगा। फिर 5 से कटाते हैं 25 बार में, ये 5 से 5 बार। अब गुना कर लिख लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन ये संख्या बच गया। तो लिखेंगे 5 गुना 5 बच गया ना, 25 बच गया। तो लिखेंगे अतः 25 से भाग देने पर, इसलिए कि क्वेश्चन बोला है भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। भागफल एक पूर्ण घन, भाग देंगे तो भागफल ही आएगा, तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन। इस तरह से ये संख्या आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित घन संख्याओं को इसके क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो लेकिन लगातार, जैसे 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11, ऐसी संख्या विषम संख्या आना चाहिए जिसको जोड़ने पर, जैसे ये 2 है तो 2 का घन निकालिए तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, पावर 3 है तो 3 बार, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 जब आ गया ना ये संख्या, तो अब क्या कीजिए कि ऐसा विषम संख्या लीजिए जिसको लगातार ऐड करने पर 8 आ जाएगा। तो इसका कुछ रूल है, नियम है, उसके आधार पर चलना चाहिए। नहीं तो ऐसे कौन से विषम संख्या लेंगे, 1 लेंगे कि 5 लेंगे कि 7 लेंगे, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि लगातार कौन कौन लेंगे कि 8 अचानक आ जाए। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे एक एक करके जोड़ने पर। ठीक है, तो इस पर अच्छा से ध्यान दीजिए। देखिए क्यू है तो हम इसको 3 बार लिख दिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या हो 2 दूनी 4 और ये कितना 2। ठीक, तो ये जो संख्या जितना आया ना, इतना ही बार हमको विषम संख्या जोड़ना है। जैसे इसको ले लेते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके कितना 16 और ये कितना बचेगा 4, मतलब कि 4 गो विषम संख्या हम जोड़ेंगे तब जाकर हमारा सम क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 16 चौका 64। इसका क्यूब कितना आ जाएगा 64। यहाँ मनी मन ध्यान रख लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 8। मतलब कि ऐसी
इसमें 2 विषम संख्या लेंगे, ऐसी 2 विषम संख्या लगातार, जो 8 आ जाएगा। इसमें देखिए 4 बचा, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक जो लास्ट में बचेगा उतना ही विषम संख्या, मतलब इसमें 4 लगातार विषम संख्या लेंगे जो हमारा 64 आना चाहिए। अब इसमें देखिए इसको क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई 5, मतलब इसमें 5 गो विषम संख्या लेंगे तब जाकर हमारा क्या होगा, लगातार विषम संख्या लेंगे तो सम आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना 8 × 64, और ये कितना बच गया 8, तो इसको तो भाग देंगे तो कितना, गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो 512 प्राप्त करने के लिए, चाहे 125 प्राप्त करने के लिए, 50 25 25 बचे 25 से 125 प्राप्त करने के लिए हमको 5 विषम संख्या, वो भी लगातार, इसमें 8 लगातार विषम संख्या लेना होगा। तो अब कहाँ से हम विषम संख्या स्टार्ट करेंगे, हमको ये डिसाइड करना है कि ऐसी कौन सी विषम संख्या है, पहला विषम संख्या लेंगे कि लगातार स्टार्ट है। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए अगर विषम संख्या इसमें है तो हम पहले विषम संख्या को ही लिख लेंगे, और एक बार इसके पहले वाले लेंगे और एक बार बाद वाले। तो इसके पहले वाले क्या आ जाएगा 23, इसके बाद वाले कितना आ जाएगा 27, इसके पहले वाला कितना आ जाएगा 21, और इसके बाद वाला कितना आ जाएगा 29। अभी देखिए इसको जोड़िएगा तो ये आपको 125 दे देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो संख्या आ गया विषम में, तो आप समझ गए कि 25 से तो डायरेक्ट पहले 25 लेंगे, 25 से तो 25 विषम संख्या में, विषम संख्या का घन अगर दिया है तो इसका सम निकालना बहुत आसान होता है, आसानी से कर लेंगे। जो विषम संख्या है उसको हम लिख लेंगे, एक बार उसके पहले वाला, फिर उस एक बार बाद वाला, फिर एक बार पहले वाला, फिर उसके एक बाद वाला। तो हम देखेंगे 5 गो है तो 5 गो आ गया ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है 5 गो आ गया, और इसको जोड़िएगा तो आपका 125 आ जाएगा। अब देखिए, अब समस्या हमारी आ जाती है सम संख्या में। तो सम संख्या में हम क्या करते हैं कि जो सम संख्या आया है, एक बार जो है उसके पहले वाली संख्या लेते हैं। इसके पहले वाली संख्या क्या आएगा 3, और इसके फिर बाद वाला संख्या क्या आएगा 5। तो देखिए 2 ही बार लेना था ना, तो 5 3 कितना हो गया 8 आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे, तो मैंने क्या बोला, एक बार पहले वाला लेंगे तो 15 ले लिए, फिर एक बार बाद वाला लेंगे 17 ले लिए, फिर इसके बाद वाला लेंगे 13 ले लिए, ठीक है। फिर इसके बाद वाला कितना लेंगे हम 19 लेंगे, कितना लेंगे हम 19 लेंगे, और कितना बार लेना है 4 बार लेना है। तो 1 2 3 और 4, और जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हमको सम संख्या में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो सम संख्या में क्या करना है, जो सम संख्या आएगा उसके पहले, मतलब कि विषम संख्या और सम संख्या में अंतर कितना होता है, 1 का अंतर होता है लगातार में। जैसे अगर 16 आएगा तो 1 जोड़ देंगे तो 17 विषम संख्या आ जाएगा, 1 घटा देंगे तो उसका पीछे वाला विषम संख्या आ जाएगा। तो हमको पहले लेना है 1 कम करके, इसके पहले वाला 15, क्या ले लिए 15 ले लिए, चाहे 1 ज़्यादा करके ले लेंगे 17 ले लेंगे। तो अगर 15 लिए तो फिर एक बार पहले वाला ले लेंगे, फिर एक बार बाद वाला ले लेंगे। तो एक बार जब पहले वाला ले लिए तो उसके बाद हम बाद वाला लेंगे, फिर उसके पहले वाला लेंगे, फिर एक बार बाद वाला। ध्यान से, एक बार पहले लिए तो हम इसके बाद वाला लेंगे, फिर अगर बाद वाला ले लिए तो फिर 15 के पहले वाला लेंगे, फिर अब ये पहले वाला ले लिए तो फिर ये 17 के बाद वाला लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 आ गया। अगला संख्या देख लीजिए 64। तो इसमें 8 गो लगातार लेना है। तो देखिए 64 आ गया तो हम क्या लेंगे 63, कितना लेंगे 63। तो पहले 63 लिए ना, इसके पीछे वाला, तो अब इसके बाद वाला लेंगे, कितना आ जाएगा 65। अब इसके पीछे वाला कितना आ जाएगा 61, विषम संख्या 61 लगातार है ना। देखिए 61 के बाद 63 आता है। अब देखिए, अब 61 ले लिए तो 65 के बाद वाला कितना आ जाएगा 67। अब इसके पहले वाला कितना आ जाएगा 59। अब इसके पहले वाला कितना आ जाएगा 69। अब इसके पहले वाला कितना आ जाएगा 57। तब देखिए तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तब इसके पहले वाला कितना आ जाएगा 71, ठीक है। अब इसके पहले वाला कितना आ गया 71। तो इस प्रकार 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो 512 आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको इवन नंबर में, फिर से एक बार दोहराते हैं,
इवन नंबर जब रहेगा तो क्या करना है कि इस संख्या में से एक हटाएंगे। कितना का 63। 63 हमारा क्या है, विषम संख्या है। अब ये आ गया तो इसका अगला विषम संख्या क्या होगा, 65। तो फिर एक बार इसके पहले वाला विषम संख्या, फिर एक इसके बाद वाला, तो फिर 61 के पहले वाला, तो फिर 67 के बाद वाला, तो फिर ये 59 के पहले वाला, तो फिर 69 के बाद वाला। इस तरह से एक बार पीछे एक बार आगे, एक बार पीछे एक बार आगे हम रिपीट करेंगे। लेकिन हमको ध्यान देना है कि कितना बार, तो ये जो संख्या है 8 बार। तो हमने इसमें कितना लिखा, 3 बार लिखा ना घन के लिए, तो 2 को गुना करेंगे और 1 को उतना बार लिखेंगे। समझ गए? तो ये कितना हो गया, ये 64 हुआ। तो 64 से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लगातार विषम संख्या लेंगे, तो ये डिसाइड करने के लिए होता है। समझ में आई बात? बहुत अच्छा से इसको ध्यान से बनाना है। जो बात हम बताए हैं इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इस तरह से आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ 6.2 के साथ।